हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे लीनियर लाइन्स एंड एंगल। ओके, आज पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल। ठीक है। अब लाइन्स एंड एंगल में पहले तो सारे थ्योरम आप पढ़ लो। ओके, एक बार थ्योरम हो गया तो ख़त्म। ठीक है। पहले बताओ, आपको एंगल के बारे में पता है ना? ओके, एंगल क्या होता है? जब दो रे मीट करते हैं एक कॉमन पॉइंट में। ठीक है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ पे बीच पे, तो ये इनके बीच में दो एंगल होगा। ये तुम्हारा एंगल है। ठीक है। एंगल कितना है? ओके, एक होता है एक याद रखो, अगर दो चीज़ में बताऊंगा, एक है कोलिनियर, एक है नॉन कोलिनियर। ठीक है। अगर उसी लाइन पे लाई करता है उसे बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, मैं बताऊंगा। ओके, अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये दोनों इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना? तो आप बोलोगे इसे कोलिनियर। ठीक है। अगर और नॉन कोलिनियर मतलब अगर ये लाई नहीं करते, अगर ये ए यहाँ पे लाई किया, बी यहाँ पे लाई किया, सी यहाँ पे, मतलब ये तीनों लाई नहीं करते उसी एक लाइन पे। अगर तीनों एक लाइन में लाइन नहीं करते तो इसे क्या बोलोगे? तीनों क्या, दो भी नहीं लाइन कर, जो जो दो लाइन नहीं की होगी वो दोनों नॉन कोलिनियर। ठीक है। ए बी सी से क्या बोलोगे? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। ठीक है। अगर आप बोलोगे नॉन कोलिनियर। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आप बोलोगे ए है, बी है और सी यहाँ पे, मतलब ये दोनों लाई करते एक लाइन में, ए बी, और ये लाइन नहीं करते, तो आप बोलो ए बी कोलिनियर है और सी नॉट नॉट मतलब नॉन कोलिनियर। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ेंगे पहले एंगल्स। एंगल आप देख लिए। यहाँ से पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? अगर आपका ई से मैं ले लेता हूँ थीटा, और कोई भी एक्स ले लेता हूँ। ठीक है। इफ हमारा जो एंगल है, सपोज एक्स, एक्यूट एंगल पहले पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होगा ना? अगर एक्स तुम्हारा 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, इसे बोलोगे एक्यूट एंगल। ठीक है। एक्यूट एंगल होता है ये। ठीक है ना? सिमिलरली एक्यूट एंगल हमेशा दिखेंगे कैसे? अगर ये तुम्हारा यहाँ तक 90 है ना, है ना? ये 90 तुम्हें पता है। ए इसे मैं डॉटेड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से डॉटेड, ये तुम्हारा क्या? ओ एक्यूट एंगल का सिर्फ हमेशा जो एंगल जो ओ बी है उसके लेफ्ट साइड में रहेगा, मतलब ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कोई भी लेफ्ट साइड ऑफ वो है, तो ये तुम्हारा क्या है? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का शेप कैसा है? आप डायरेक्ट बोलोगे ना, इस टाइप का शेप है ना? ये तुम्हारा एक्स जो एक्यूट एंगल 0 to 90। नेक्स्ट लिखो राइट एंगल। अब राइट एंगल किसे बोलोगे? जब एक्स होगा 90 डिग्री। सिंपल, 90 डिग्री मतलब ये ओ, ये बी, ओ ए बी, ये कितना 90 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? 90 डिग्री। थर्ड वन, थर्ड वन क्या है ना? ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अगर आपका एंगल 92 बड़ा रहेगा और 182 छोटा रहेगा, मीनिंग मोर देन 90 बट लेस देन 180, तो क्या है? तो ये आपको पता है। पहले देखो 90, ये यहाँ तक 90 है ना, ओ ए यहाँ तक 90 है ना, तो अभी 90 के लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है। एक्यूट में राइट में होगा, ये लेफ्ट में होगा, मतलब इस टाइप का एंगल, मतलब इस टाइप। ये क्या तुम्हारा है ना? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल किसे बोलोगे? अगर तुम्हारा एंगल है 180 डिग्री, जैसे मैं बोलूँ ये पूरा स्ट्रेट। ओके, ये ए, ये बी, ये ओ, 180 मतलब कैसा ना? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, जहाँ से स्टार्ट किया हूँ उसी लाइन में वापस आ जाए। ठीक है, जिस स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट किया उसी लाइन में वापस आ जाए, मतलब हाफ सर्कल। ये क्या होता है एंगल? ये एंगल होता है एक्स में क्या होता है ना? 180 डिग्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। अब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है ना? सिंपल बोलोगे ना, ये तुम्हारा कोई एंगल है, मतलब देखो रिफ्लेक्स मतलब देखो आप 180 से बड़ा, मतलब जो एंगल 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा रहेगा। ठीक है। अगर सिंपल सोचो, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये तुम्हारा लाइन,
ओके 180 कैसे देखोगे ना, देखो ये लाइन है ना, मैं अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो 180, ये रहा तुम्हारा रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चला? कुछ नहीं, ये जो लाइन में यहाँ से स्टार्ट किया था 180 से बड़ा कैसे पता चले ना, एक उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो मतलब यहाँ तक हो गया 180, हाँ कि नहीं, यहाँ तक 180 और एक्स्ट्रा कुछ है ना, तो 180 से ज़्यादा है, तो ये तुम्हारा कितना 180। और पूरे सर्कल क्या होता है 360। पूरे सर्कल का एंगल क्या होता है? पूरे जो सर्कल है इसे बोलोगे 360 डिग्री। ठीक है, चलो इतना हो गया। चलो हम पढ़ते हैं पहले सारे थ्योरम के बारे में, ठीक है ना। थ्योरम के बारे में इरेज कर देता हूँ। थ्योरम के बारे में पहला है पहला थ्योरम, लीनियर पेयर एंगल। सपोज ये ए बी ओ सी, लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या होता है? ओके, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है ना। अगर ये इतना तक तुम्हारा एंगल 1 है, ओके, ये एंगल 2 है, ये दोनों देखो, जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, मैं मतलब ये लाइन से स्टार्ट किया वापस आया उसी लाइन को, मतलब 180 हो रहा है ना। लीनियर पेयर एंगल मतलब अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों को ऐड करो, ये होगा 180। ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ये अगर लाइन है ए बी, मेरा यहाँ पे बीच में 2 लाइन है, ये रहा एक लाइन, ये रहा एक लाइन, इतना तक एंगल 1, या एंगल 2, दिस वन एंगल 3, तो तीनों एंगल को ऐड करो ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर तीनों को मैं ऐड करूँ एंगल होगा 180। कोई डाउट ना? ये तुम्हारा लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर दो लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब क्या, एक ये रहा ये लाइन, ये लाइन, ठीक है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट की, इसे मैं लाइन L1 देता हूँ, इसका लाइन L2 देता हूँ। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट किया है तो पहला है ना वर्टिकली अपोजिट और इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब क्या है, जैसे जो एंगल 1 आपको दिख रहा है ये एंगल 3 के साथ इक्वल है ना, ये इसका अपोजिट कौन है? ये अगर एंगल 1 है, ये उसका 3 एंगल है। सिमिलरली 2 है ये, तो उसका अपोजिट 4 है, तो एंगल 2 किसके साथ इक्वल है ना, एंगल 4 के साथ। ठीक है, क्लियर। तो वर्टिकली अपोजिट। और यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, नहीं जो एंगल 1 है प्लस एंगल, ये दोनों क्या है, एक लाइन में लाई करते ना, है ना। ये जो एंगल 1 देखो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये दोनों का दोनों एक ही लाइन में लाई करते हैं, कि नहीं, L1 है, तो क्या होगा आसाम, ये तो लीनियर पेयर है ना, तो डायरेक्ट बोलोगे 180। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी एक ही लाइन में करते हैं, तो बोलोगे 180। ठीक है, क्लियर। तो बोलो कोई भी दो एडजस्टेंट ले लो 180 होगा, ठीक है, दो वर्टिकल ना, तो कोई भी दो एडजस्टेंट ले लो 180। ठीक है, चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, अगर दो लाइन पैरेलल है, क्या है ना, अगर दो लाइन, ये तुम्हारा एक लाइन, ये तुम्हारा एक लाइन, दो लाइन पैरेलल है, क्या है ना, लेट से L1 L2, और ये L3 क्या है ना, इसे कट किया है, मतलब क्या है ना, इंटरसेप्ट किया है, तो L3 क्या क्या है ना, याद रखो, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट किया है, किससे, इंटरसेप्ट किया है ना L1 एंड L2, मतलब L1 L2 को कट किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से बोलोगे, ये अगर मैं एंगल 1 बोलूँ, या एंगल 2 बोलूँ, या एंगल 3 बोलूँ, ये एंगल 4 है, 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, इफ L1 पैरेलल टू, पैरेलल का सिंबल ऐसे L2, देन पहला है ना अपोजिट इंटीरियर एंगल और इक्वल, इंटीरियर एंगल और इक्वल, तो आप बोल सकते हो, देखो ये अगर एंगल 3 है, ये इंटीरियर एंगल कौन कौन, एक है 3,
AK4, AK5, AK6 है ना। अपोजिट इंटीरियर मतलब अगर ये एंगल 3 है, ये 3 किसके साथ इक्वल होगा ना, ये 6 के साथ इक्वल होगा, हाँ कि नहीं। तो आप बोलोगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अपोजिट इंटीरियर मतलब ये लाइन है ना, ये जो बीच में जो लाइन दिख रहा है इसका अपोजिट में देखो, ठीक है। मतलब दोनों अपोजिट नहीं, सॉरी मैं अपोजिट लिख दूँ, उससे अच्छा नाम याद है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सेकेंड। तो जो एंगल 4 है ये किसके साथ इक्वल होगा ना, एंगल 5 के साथ, ठीक है। एंगल 4 किसके साथ, आप बोलोगे 5। ये अगर एंगल 5 है उसका ऑल्टरनेट कौन है ना, 5 के साथ। सेकेंड पॉइंट ना, यहाँ पे बोलोगे ओके ना, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, alternate एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो इक्वल। एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन है, एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल मतलब क्या है, जैसे आप बोलोगे अगर एंगल 1 है, एंगल 1 है उसका ऑल्टरनेट, ये अगर उसी सेम लाइन है उसका ऑल्टरनेट कौन है, एंगल 8 है ना, तो एंगल 1 होगा एंगल 8 के साथ। सिमिलर एंगल 2 होगा एंगल 7 के साथ। थर्ड पॉइंट याद रखो, अगर दो लाइन पैरेलल एक और चीज होगा क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। एंगल आर इक्वल जैसे मैं बोलूँ ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, L1 L2, उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये अगर एंगल 1 है, ये भी एंगल 5, तो एंगल 1 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 5 के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये अगर एंगल 2 है, ये एंगल 6 है, ये भी करेस्पॉन्डिंग है ना, तो एंगल 2 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 6। और कोई, हाँ सिमिलर आप बोलोगे फोर्थ, ये भी करेस्पॉन्डिंग है ना, फर्स्ट लाइन का एंगल सेम इंटरसेप्ट के पास, तो एंगल 4 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 8 के साथ। सिमिलरली एंगल 3 किसके साथ इक्वल होगा, एंगल 7 के साथ, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, चलो इतना। बट यहाँ पे देखो लीनियर पेयर आप तो बोल सकते हो ना, सारे लीनियर पेयर, जैसे मैं बोलोगे एंगल 1+2 है ना, लीनियर पेयर कौन कौन आप बोलोगे, एंगल 1+2 ये है लीनियर पेयर, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो यहाँ पे, एक नोटिस करना, ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 ये किसके प्लस एंगल 5, ये क्या होगा ना, सप्लीमेंट्री 180 होगा, ठीक है। एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये क्या हो जाएगा, भी 180 होगा, ठीक है। ये दोनों सप्लीमेंट्री, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ये एंगल 3 जो एंगल 5 है उस 4 के साथ इक्वल, 3+4 क्या लीनियर पेयर है ना, आपको दिख रहा है ना। ना 1+2 ये जो एंगल 1 एंगल 2 ये तो लीनियर पेयर है ना, तो आप 180 बोलोगे ना। सिमिलरली 3+4 भी 180 होगा ना। इतना तो हो गया तुम्हारा पेयर एंगल्स, ठीक है, समझ में आ गया ना। ना ना इस उसके बाद एक और याद रखना बस, ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा याद रखना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। चलो एक और प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर ये ट्रायंगल है, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ओके। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या होगा ना, 180। एग्जाम्पल, एंगल 1 होगा प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू होगा 180, ठीक है, क्या होगा 180, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी, अगर ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी है, ये क्या है ना, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, और ये क्या है ना, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर याद रखो, एक्सटीरियर एंगल, एक चीज़ याद रखना, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल,
तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन है ना, सी है। अपोजिट ये लिखो ई एक्स टी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी, डोंट से दिस वन, ओके। एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी इज नथिंग बट एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है ना, हो गया सिमिलरली। और ये क्या होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल सी का, दोनों का सम करिए तो लीनियर पेयर है ना, ये 180 है। एक्सटीरियर ऑफ सी एंगल प्लस सी एंगल, सिर्फ सी का मतलब इंटीरियर एंगल होगा 180, क्यों, ये तो लीनियर पेयर है ना, इसीलिए, ठीक है। अब चलो, अगर एक बार थ्योरम हो गया तो ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। चलो चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, इन ए फिगर, ओके, इन ए फिगर ना दिया है, क्या दिया है ना, एक्स वाई एम एन आर इंटरसेक्टेड, एक्स वाई एंड एम एन, ये तुम्हारे एक्स वाई, ये तुम्हारे एक्स वाई, ये तुम्हारे एम एन, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट हुए, एंड एट ओ, ये पी ओ वाई 90, मतलब पी ओ आई हमेशा धीरे धीरे करके पढ़ना, पूरा ये पी ओ वाई, ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये अगर 90 दिया है एंड ए इज टू बी दिया है 2:3, मतलब ये वाला एंगल 2 एंड ये 3 है, बट 2 नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखो गिवन डाटा क्या है, गिवन क्या है ना, ए इज टू बी इज इक्वल टू क्या है 2:3, तो फिर ए क्या होगा, हमेशा ज़्यादा जब भी रेशियो में जाओगा कोई एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, 2 के, बी क्या होगा 3 के, ओके। अब मुझे बताओ ये टोटल सम कितना है, एक ही लेन तो 180 है ना, 180 से तो इतना मुझे पता है 90, इतना क्या है 90 है, अगर इतना ना, कौन सा 90 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 90 है, अगर यहाँ से ना तो ये भी 90 होना चाहिए, है ना। ये जो गिवन, क्या गिवन है ना, पी ओ आई इज इक्वल टू 90, सो दैट इम्प्लाइज व्हाट इज एक्सो पी, देन सिंपल बोलोगे 90, क्योंकि ये दोनों एंगल 180 होता है ना, तो यही तो दिया है ना, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंगल, ए प्लस बी का एंगल दिया, तो 90 इज इक्वल टू 2 के प्लस 3 के, यही तो दिया है कि ना, ये जो एक्सो पी है यही 90 है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ना, आपको दिख रहा है 3 के, 5 के इज इक्वल टू 90, के इज इक्वल टू 90/5, दिस इज इक्वल टू ओके 18, तो एक के का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 18, तो 90/5 ना, तो 18 इज इक्वल टू के, अगर आपको के मिल गया 8, तो ये क्या होगा ना 2 × 18, आंसर 36, क्योंकि ये दिया था ना 2 के जगह में 18 रख दिया, बी क्या हो जाएगा 3 × 18, आंसर 54, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ना, नेक्स्ट है, मैं कर देता हूँ, जो भी डाउट पोस्ट कर दो कि ये डाउट है, मैं उसे अच्छे से बता दूँ, ठीक है, क्लियर ना। अब यहाँ पे आ जाओ ना, पी क्यू आर, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी आपका कंप्लीट हो, जितना जल्दी होगा आपको करने के लिए भी अच्छा लगेगा, ठीक, आ जाओ ना। अब यहाँ पे दिया क्या है ना, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इज इक्वल, मतलब कौन है ना, पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल, पहले सेंटेंस को पढ़ो, उसको पहले देखो डायग्राम में, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों इक्वल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है, प्रूव दैट पी क्यू एस, कौन सा ना, पी क्यू एस कौन सा ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों इक्वल है। चलो मैं ले लेता हूँ, ओके, लेट दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, ठीक है, कोई नहीं, चलो करते हैं ना। अब क्या है ना, मुझे पता ये अगर x है ना, x प्लस फ्रॉम दिस, ये तो लीनियर पेयर है ना, ये पूरा ओके ना, x प्लस कौन सा ना पी क्यू आर, ये जो पी क्यू आर ये कितना ना 180, क्यों, लीनियर पेयर। सिमिलरली y प्लस पी आर क्यू क्या है 180, क्यों, सेम लीनियर पेयर, okay, already given that, but we know that, okay, so when you let's say you write this, okay, but we know that, क्या जानते हो आप
आप एक और लाइन में लिख दो, जो पी क्यू आर है ये किसके साथ इक्वल है ना, पी आर क्यू, ठीक है, किसके साथ ना, पी आर क्यू, आपको ऊपर दिया है ना, तो मतलब ये दोनों इक्वल है, ये पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों इक्वल, दोनों सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये दोनों तो कट जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है ना, बचेगा एक्स माइनस वाई। ओके, जब भी सब्सट्रैक्ट करते हो साइन चेंज होता है, नीचे वाला साइन, ठीक है, और ये आंसर 0, तो एक्स क्या हो जाएगा, वाई ना, तो एक्स आप किससे लिए थे ना, पी क्यू एस को ना, वाई आप किससे लिए थे, पी आर वाई को ना, पी आर टी को ना, है ना, तो लिख दो ऐसे। क्लियर, समझ में आया, तो ऐसे कर दो, प्रूफ हो गया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एक बार देखो डायग्राम, देखो समझो, जो दिया है पहले उसी को यूज़ करो, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ओके, इस इक्वल दिया है ना, ये क्या दिया है ना, x प्लस वाई, so given what na, x plus y, what is the x plus y, from this you can say na, it is 180, if x plus y is 180 that implies what ना, ये जो ए बी एक लाइन है तभी ये लीनियर पेयर है, that implies it is a linear pair, yes or no, that implies it is a linear pair, yes or no। अगर ये लीनियर पेयर है तो मैं बोल सकता हूँ, ओके, तो जो ए बी है ये, दैट इम्प्लाइज अ लाइन, ए बी इज अ लाइन, सिमिलरली W plus Z is equal to 180 given, that implies it is a linear pair। अगर ये लीनियर पेयर है तो मैं बोल सकता हूँ नहीं, ये जो अगेन ए बी है, ए बी एक लाइन है, ए बी इज द लाइन, ओके, ओके, ए बी और डायरेक्ट बोलो ए ओ बी, मैं ए बी लिखा हूँ, ए ओ बी बोलो, इज ए लाइन, बस यही बताना था और कुछ नहीं, समझ में आया, बस ये तो पूछा है ना कि प्रूव करो, बस ये लाइन है बस, और तो कुछ नहीं बोला है, ठीक है, डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं, ओके ना, गिवन दैट क्या करना है ना, इफ पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर क्या है, इस परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री, ओके, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बस अनदर है लाइंग ऑन द, प्रूव दैट आर ओ एस, वेर इज आर ओ एस, आर ओ एस, मतलब ये वाला को मैं एक्स ले लूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये तो सिंपल है, ओके, मैं बोलूँ व्हाट इज द फ्रॉम दिस डायरेक्टली से, ये तो कुछ दिया ही नहीं है ना, ये डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि हियर now what is the SOQ angle from this, you can say the SOQ given is ना, मैं लिख देता हूँ x, क्योंकि मैं ये क्या है ना, SOR है प्लस ROQ है ना, मैं SOR को लिया हूँ x और ROQ कितना दिया है 90 डिग्री, चलो कोई नहीं ना, फ्रॉम दिस में ऑलरेडी मुझे पता है ना, इफ हियर व्हाट इज द गिवन, हियर ROQ इज इक्वल टू 90, ओके, एंड मुझे पता है ना पी ओ क्यू प्लस आर ओ क्यू दोनों सम क्या होगा 180 होगा ना, क्यों 180 होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर है ना, ठीक है, तो मुझे पता है आर ओ क्यू कितना दिया है 90 डिग्री, पी ओ क्यू नहीं दिया है, इजिकल टू 180, तो पी ओ क्यू क्या हो जाएगा, तो फिर 180 माइनस 90 विच इज इजिकल टू 90 डिग्री, तो पी ओ क्यू भी आपका 90 मिल गया है ना, पी ओ क्यू 90, हाँ कि नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ, तो 90 के जगह मैं पी ओ क्यू लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ओके, लिखो इसे, तो क्या दे, व्हाट इज आर ओ एस, है ना, नाउ लिखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एक चीज, ओके, ओके, यहाँ पे देखो, मुझे प्रूफ क्या करना है ना, मुझे प्रूफ ये करना है ना, प्रूफ ये करना है, तो इतना ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट हम क्यों नहीं करें, हम इतना क्यों आगे जा रहे, जबकि डायरेक्ट बोलो इसमें, ओके, मुझे चाहिए क्या, मुझे आर ओ एस चाहिए, ओके, मैं आर ओ एस को क्या लिया हूँ ना, एक्स लिया हूँ, है ना, तो डायरेक्ट कर दो, क्यों इसे ये करोगे ना, एक्स क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ
ना SOQ, ये जो SOQ आपको दिख रहा है इससे अगर मैं 90 माइनस कर दूँ तो चलेगा ना। SOQ माइनस 90 डिग्री मैं बोल सकता हूँ। सिमिलरली X मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, ये टोटल 90 है, 90 से अगर POS माइनस कर दो तो बनेगा X ना। तो 90 माइनस POS, हाँ कि नहीं, दो दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन को ऐड कर दो, ये x प्लस एक्स 2x होगा, तो ये 90 90 कट गया, ये SOQ है माइनस POS है, तो x क्या हो जाएगा ना, हाफ ऑफ SOQ माइनस POS, हाँ कि नहीं, ये तो ईजी है, क्लियर। तो x को मैं किससे लिया था ना, SOR और ROS इज नथिंग बट हाफ ऑफ SOQ माइनस POS, हाँ कि नहीं, समझ में आया, चलो आ जाओ, ठीक है। कुछ नहीं, डायरेक्ट तो मिल रहा है ना। पहले देखो मुझे ROS चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी, तो ऐसे लेना ताकि ये भी आए और ये भी आए, ठीक है। तो कैसे लोगे, पहले मैं x मुझे पता है SOQ माइनस 90, और x मुझे वैसे भी पता है ना, 90 से अगर मैं POS को माइनस कर दूँ तो चलेगा। तो दो इक्वेशन एक बार बन गया, तो उसके बाद आप कर ही दोगे, क्लियर ना। आ जाओ अभी नेक्स्ट करते हैं, ओके नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है ना अभी पैरेलल लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है ना, PQ दिया है पैरेलल टू RS, MXQ मतलब ये वाला दिया है 35 135, MY दिया है 40 आया, ओके। करना क्या है, मुझे XMY चाहिए, क्या चाहिए, जो भी डाउट हो रहा है पीछे जाओ, थोड़ा पॉज करो, फिर से देखो, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है समझ जाओगे, नहीं आएगा मुझे बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, क्लियर ना। नेक्स्ट ना, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ना दिया है इवन फिगर, PQ दिया है पैरेलल दिया है, किसे पैरेलल, RS को पैरेलल, और MXQ कितना 135, इतना दिया है 135, इतना दिया 40 डिग्री, तो फाइंड XMY, तो X मतलब ये वाला मुझे एंगल चाहिए, ये वाला मुझे एंगल चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला एंगल, लेकिन कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, कोई बन रहा है नहीं, तो क्या करोगे, सबसे बेस्ट क्या करोगे, पहले ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन, अगर भी इसके बीच में मैं कोई एक लाइन पैरेलल खींचूं तो तीनों को पैरेलल हो जाएंगे। ड्रॉ ड्रॉ इसे PQ है, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ एंड RS, क्योंकि कोई भी पैरेलल करो ऑटोमेटिक तो ड्रॉ ही होगा ना। ओके चलो आ जाओ, मुझे क्या पता है, नहीं ये अगर ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 40 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। व्हाट इज अ BMY इज इक्वल टू MYRQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और चीज मुझे पता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने आपको बताया था ये दो एंगल एडजस्ट है ना, ये दो एंगल में अगर ऐड करूं, ये दो एंगल तो बनेगा क्या 180, कोई नहीं, अगर इतना भी है, अगर ये 135 तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये तो 40 है, तो तुम्हारा पहले क्या हो गया, BMY हो गया 40 डिग्री। अब बताओ ना, व्हाट इज द PXM, मुझे पता है दोनों का सम होता है 180, है ना। 180 से अगर 135 को माइनस कर दो तो वही होगा ना PXM, तो इज इक्वल टू 45 डिग्री, है कि नहीं। अगर आपको 45 मिला है तो मतलब क्या है, मतलब ये वाला 45 है ना, ये वाला एंगल क्या है माना 45, अगर ये 45, ये तो इंटरसेप्ट किया है, उसका ऑल्टरनेट ये रहा, तो ये तो भी 45 होगा, हाँ कि नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ XMB, तो XMB क्या हो जाएगा ना, ये भी 45 इज इक्वल टू PXM, क्यों ना, इज इक्वल टू 45, क्यों ना, फिर से सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इक्वल। अब मुझे पता है इतना टोटल एंगल क्या होगा ना, व्हाट इज द XMY देन, अब डायरेक्ट बोलो 40
प्लस 45 विच इज इक्वल टू 85। समझ में आ गया? कोई डाउट? चलो ठीक है, बस कुछ नहीं, पहले देखो कोई ड्रॉ करे हो कुछ भी, मैं पहले देख लूँ कितना क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके सारे तो दो पार्ट बनाए, मैं सारे सारे बना दूंगा, कोई भी आपका ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाएगा, सारे चीज़ बना दूँ। लेकिन इतना है कि फर्स्ट इसलिए बनाऊंगा, अगर एक चैप्टर में एक एक घंटा दो दो घंटा करके लूँ तो आपको पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा। ठीक है, जितना कम टाइम में पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? नेक्स्ट दिया है इन ए फिगर ए बी दिया है पैरेलल। क्या दिया है ना? ए बी दिया है पैरेलल। ए बी दिया है क्या ना? पैरेलल, पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, एंड ए ई ए क्या दिया है ना? परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या दिया है? परपेंडिकुलर टू, ओके, परपेंडिकुलर टू क्या दिया है ना? ए बी। तो बी एफ है 55 डिग्री। तो निकालो इसका, इसका डायग्राम नहीं दिया हूँ, चलो लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया है ना? एक डायग्राम दिए। ओके, एक बार मैं डायग्राम देख लूँ, कौन सा डायग्राम। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, पूछा है एक्स वाई जेड निकालो, और यहाँ पे दिया है डायग्राम। क्या दिया है ना? ए बी दिया है, ये रहा ए बी, पैरेलल टू सी डी दिया है, देन ई एफ, ये क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, यहाँ से देख कर बोलो, ये 90 डिग्री है ना? तो ये भी तो 90 होगा ना, क्योंकि ये तो सेम है, पैरेलल है, मतलब ये भी तो 90 में क्रॉस होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना जेड प्लस 55 इज इक्वल टू 90। अगर 90 तो जेड क्या होगा? 90 माइनस 55, तो मैं बोल सकता ये 35 होगा। अगर जेड 35, ये जेड क्या होगा ना? ये होगा 35, ये 35। ठीक है, अब एक और चीज़ जानते हो कि अगर दो पैरेलल, मैंने बोला था अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे कट किया है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलकर क्या होगा ना? 180, है ना? मैं आपको थ्योरम जब बता रहा था। तो सिमिलरली ये वाला एंगल 55 है, कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये दो लाइन पैरेलल है, अगर ये वाला लाइन प्लस ये वाला एंगल दोनों मिलकर क्या होगा? 180 होगा, है ना? ओके, क्या होगा ना? डायरेक्ट बोलोगे ना 55 प्लस सॉरी वाई इज इक्वल टू 180। 180, अगर 180 तो वाई क्या हो जाएगा? 180 माइनस 55, 125। और ये वाला, ये दोनों लाइन भी पैरेलल है ना? ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो मैं बोलूँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, सॉरी एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 125। क्यों नहीं? ये तो करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, आई नहीं? ओके, तो करेस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट अभी करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया है ना, ए बी पैरेलल है सी डी के साथ, सी डी पैरेलल है ई एफ के साथ। ठीक है, देन ई एफ के साथ, और वाई एंड जेड का रेशियो क्या दिया है? ये तुम्हारा वाई, ये तुम्हारा जेड। एक सेकेंड याद रखो, मैं बोल सकता हूँ ये लाइन दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल, ये अगर वाई है तो ये भी तो वाई होगा या नहीं होगा? ये भी वाई होगा आखिर। ओके, तो मतलब ये वाई जेड और वाई प्लस जेड क्या होगा ना? 180 होगा। क्यों 180 होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। अब तुम बोलेंगे वाई इक्वल टू जेड क्या? ये जो ये वाला एंगल कौन सा? कोई भी ले लो, इसको मैं ले लूँ ए बी दे रहा हूँ ना, तो ले लो पी को। तो अब बोलोगे सी, जैसे इसे ले लेता हूँ, ये O1 O2 O3। ठीक है, सी O2 Q इज इक्वल टू ई O3 Q। क्यों? क्योंकि दोनों किस लिए इक्वल है? डायरेक्ट, आप डायरेक्ट बोलो, क्यों बेकार इसमें करो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे बेस्ट, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी वाई ये भी वाई। और यहाँ पे रेशियो क्या दिया है ना? वाई प्लस जेड दिया है
y/z दिया है 3:7, तो y होगा 3x, z होगा 7x। ठीक है, ठीक है। अगर ये 7x है तो y प्लस जेड कितना दिया है, 180 दिया है, तो y का वैल्यू 3x दिया है, z का वैल्यू 7x दिया है, इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 180। x क्या हो जाएगा ना, 180/10 इज इक्वल टू 18। ठीक है, x हो गया 18। अगर x 18 है तो y क्या हो जाएगा 3 × 18, z क्या हो जाएगा 7 × 18। ठीक है, 3 × 18 क्या होता है 54, 1112। यस, समझ में आ गया। अब आ जाओ, मुझे चाहिए अभी x। एक सेकेंड यहाँ पे देखो एक बार, मैं बोल सकता हूँ ये जो ए बी है, ये ए बी किसके साथ पैरेलल है, आप भूल जाओ बीच वाले लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये O3 निकाल दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये के साथ पैरेलल है ना ये भी। अगर ये पैरेलल, ये वाला लाइन तो इसका ऑल्टरनेट तो फिर हो गया, जेड एंड एक्स ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल ना, बोलोगे ना ए बी क्या है ना पैरेलल टू ई एफ, तो क्या है ना ई एफ। अगर ए बी पैरेलल है तो दैट इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ ना एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्या है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेलल लाइन इज इक्वल। तो जेड क्या आया था मेरा 112, तो दैट इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 112 होगा, है ना। क्लियर, ओके चलो। ओके, इतना तक करते हैं, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्योंकि 37 मिनट हो गया, मैं आधे घंटे का रखा हूँ। ठीक है, उससे ज़्यादा करूँगा आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, इतना तक करें। कोई भी डाउट है मुझे पोस्ट करो कि ये मुझे डाउट है, ये नहीं आ रहा है, मैं समझा दूँगा। ठीक है, चलो इस पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आ जाएगा फिर भी। ओके चलो बाय।